जय हिंद। आज का टॉपिक हमारा है उदारवाद। उदारवाद जैसे कि जानते हैं, उदारवाद एक विश्व की सबसे प्रगतिशील और वैज्ञानिक फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी है जो प्राचीन काल से लेकर के एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम और कंटेम्प्ररी और आने वाले फ्यूचर के लिए एक प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक आइडियोलॉजी विचारधारा है। इस विचारधारा का आज हम लोग फोर्थ स्टेज लिबरलिज्म को स्टडी करेंगे और फिफ्थ स्टेज ऑफ लिबरलिज्म स्टडी करेंगे, यानी उदारवाद का चौथा चरण और फिफ्थ चरण के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले अगर ये हमारा सेकेंड वीडियो है लिबरलिज्म के ऊपर, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है हम फर्स्ट वीडियो का लिंक भी शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, फिर आप ये सेकेंड वीडियो देखिएगा। देखिए कि अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कंटेम्प्ररी लिबरलिज्म, दिस इज अ फोर्थ स्टेज ऑफ लिबरलिज्म। ये उदारवाद का चौथा चरण कहलाता है जो समकालीन उदारवाद के रूप में जाना जाता है। इस उदारवाद को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि उदारवाद एक विश्व की सबसे प्रगतिशील आइडियोलॉजी है जो सदियों से, यानी कि एंशिएंट टाइम से लेकर के प्राचीन टाइम से लेकर करके कंटेम्प्ररी टाइम तक जिसकी रिलेवेंट और आने वाले फ्यूचर में भी जिसके रिलेवेंट बने रहेगा, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे आइडियोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ररी जो लिबरलिज्म है, समकालीन जो उदारवाद है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा फोर्थ स्टेज का जो पहला जो टाइप्स है जिसे कि हम स्वेच्छातंत्रवाद या स्वतंत्रतावाद के रूप में जानते हैं, जिसे लिबर्टेरियनिज्म के रूप में जानते हैं, जिसका चीफ एक्सपोनेंट, जिसका मुख्य विचारक जो है कार्ल पोपर, हाइक, ईसा बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और ऑस्कॉट है जैसे विचारक हैं जो कि स्वतंत्रतावाद एवं स्वेच्छातंत्र का प्रतिपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। देखिए इस स्कॉलर का कहना क्या है। दिस स्कॉलर वांट टू रीएस्टेब्लिश द निगेटिव लिबरलिज्म। इस स्कॉलर जो है दोबारा पुनः जो है रीएस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं निगेटिव लिबरलिज्म। अब निगेटिव लिबरलिज्म का अर्थ क्या होता है, यानी निगेटिव उदारवाद का अर्थ क्या होता है कि ये हम एक तरह से स्वतंत्रतावाद की बात कर रहा है, फ्रीडम की बात कर रहा है, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात कर रहा है। वांट टू प्रोपाउंड्स है ना मिनिमल स्टेट एंड पुलिस स्टेट। जो राज्य को जो है मिनिमल स्टेट के रूप में जाना जाता है, डेट मीन्स राज्य की जो फंक्शन है उसको मिनिमाइज कर देना चाहता है, लिस्ट के बराबर नहीं के बराबर रखना चाहता है। और पुलिस स्टेट जो है कुछ काम ही स्टेट को करना चाहिए, सभी काम स्टेट को नहीं करना चाहिए। दिस स्कॉलर इज ए रीएस्टेब्लिशमेंट निगेटिव लिबरलिज्म वांट टू प्रोपाउंड मिनिमल स्टेट या पुलिस स्टेट की बात करते हैं। देखो कि यह विद्वान नकारात्मक उदारवाद में फिर से स्थापित करना चाहता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नकारात्मक उदारवाद जो है कहता है कि ये हमारा शरीर है और हमें फ्रीडम चाहिए, फ्री कर दीजिए, जितना ज़्यादा हम स्वतंत्रता दे सकते हैं उतना ज़्यादा हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और स्टेट का काम जो है एक तरह से नहीं के बराबर मिनिमल स्टेट के रूप में होना चाहिए, जिसके पास नहीं के बराबर डेट मीन्स एक पुलिस की तरह होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट के पास कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि इंडिविजुअल को फ्रीडम ज़्यादा देना चाहिए। दूसरा जो टाइप्स है, यानी सेकेंड टाइप्स ऑफ फोर्थ स्टेज, जिसको कि इगलिटेरियनिज्म कहते हैं, समतावाद, जिसके प्रतिपादक जॉन रॉल्स, मैकफर्सन, चीफ एक्सपोनेंट एंड जॉन रॉल्स एंड मैकफर्सन जैसे स्कॉलर आते हैं। इनका क्या कहना है, देखिए दिस स्कॉलर वांट टू फ्रीडम। ये स्कॉलर भी स्वतंत्रता चाहते हैं, एट ए सेम टाइम फेयर इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, यानी समान स्वतंत्रता चाहते तो हैं, ये भी फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन कैसा, समानता के साथ, अवसर की समानता के साथ, यानी अपॉर्चुनिटी के साथ। इट मीन्स वाइल द सोशल बेनिफिट, यानी सामाजिक जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लिस्ट एडवांटेज, यानी न्यूनतम व्यक्तियों को भी लाभ मिलना चाहिए, गिव टू द मैक्सिमम बेनिफिट। यह विद्वान स्कॉलर जो है स्वतंत्रता चाहते हैं, उसी समय निष्पक्ष, समानता और अवसर। इसका मतलब ये है कि सामाजिक लाभ
और कम से कम जो लिस्ट एडवांटेज व्यक्ति है, लिस्ट एडवांटेज जो सोसाइटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ऐसे समाज को, ऐसे आइडियोलॉजी को प्रोपाउंड करना चाहते हैं। और इसमें मुख्य जो भूमिका है वो जॉन रॉल्स, जिसका कि सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ें हैं न्याय, जस्टिस। तो ये जॉन रॉल्स की जो जस्टिस है, और जस्टिस कब आएगा? जब इक्वालिटी होगी, है ना, लोगों की अपॉर्चुनिटी होगी, लोगों के पास अवसर की समानता होगी, लोगों के पास फ्रीडम होगा। देखिए, इक्वालिटी और फ्रीडम एक दूसरे में एंटी काम करता है। तो देखो कि अगर कुछ इक्वालिटी को और लिबर्टी को, स्वतंत्रता को, दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो दोनों को जो मिक्स पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है? जस्टिस कहलाता है। वही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। ऐसे में जस्टिस का मतलब डिसएडवांटेज फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में ले सकते हैं। अगर मान लिया जाए कोई भूखा व्यक्ति है ना, और हम रनिंग करवा रहे हैं, मतलब कंपटीशन करवा रहे हैं, रनिंग का कंपटीशन करवा रहे हैं, एक भूखा पर्सन और दूसरी तरफ एक खा पी करके हट्ठा कट्ठा पर्सन। तो देखो जस्टिस क्या कहता है, जॉन रॉल्स का जस्टिस क्या कहता है कि अगर भूखे व्यक्ति को भी पहले सफिशिएंट खाना दे दिया जाए, उसके बाद रनिंग करवाया जाए, तो दिस इज़ अ फेयर जस्टिस। तभी ये क्या होगा? समान अवसर होगा, और फेयर जस्टिस, निष्पक्ष न्याय, इसी को कहा जाता है। तो देखो कि हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल जो बेनिफिट दिए जाते हैं अवसर की समानता के रूप में, या कई सारे जो है सोशल स्कीम चलाए जाती हैं, तो ये किसके लिए है? लिस्ट एडवांटेज जो व्यक्ति है, सोशल जिनको बेनिफिट नहीं मिला है, उनकी अवसर की समानता को बराबर करने के लिए, ताकि उनको भी इक्वालिटी प्राप्त हो, तभी जस्टिस का कंसेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो जॉन रॉल्स की जो जस्टिस है बहुत ही फेमस जस्टिस है। रिलेवेंट जस्टिस की बात करते हैं, यानी कि लिस्ट एडवांटेज व्यक्ति की बात करते हैं, जस्टिस जो है न्यूनतम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उस सोशल बेनिफिट की बात करते हैं। तो ये हमारा जो है इगलिटरलिज्म यानी समतावाद की बात करते हैं, समतावाद या समानतावाद की बात करते हैं। थर्ड जो टाइप्स है, यानी फोर्थ स्टेज का थर्ड टाइप, जिसे कि हम कम्युनिटेरियलिज्म कहते हैं, समुदायवाद। समुदायवाद के जो मुख्य प्रोपाउंडर हैं, चीफ एक्सपोनेंट जो कहलाते हैं मैकइंटायर और वाल्जर जैसे प्रोपाउंडर कहलाते हैं, चीफ एक्सपोनेंट कहलाते हैं कम्युनिटेरियलिज्म का, समुदायवाद का। इस समुदायवाद दे कंसीडर ए इंडिविजुअल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। देखो कि जो व्यक्तिगत है, जो व्यक्ति है, वो इंटीग्रल पार्ट है इसका सोसाइटी का, एंड नोबडी गिवन टू एनी राइट अगेंस्ट द सोसाइटी। और किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, किसी के पास कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि सोसाइटी के अगेंस्ट में जो है उनके अधिकार दिए गए हैं। तो ये सभी लोग मानते हैं कि व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग है, और समाज के खिलाफ किसी भी प्रकार का अधिकार या निकाय नहीं दिया गया है। तो ये हमारे जो है कम्युनिटेरियलिज्म कहलाते हैं। समतावाद यानी कि समुदायवाद, लिबरलिज्म यानी कि समुदायवाद लिबरलिज्म के रूप में जाने जाते हैं, समुदायवाद के रूप में जानते हैं, जिसे हम उदारवाद, समुदायवाद, उदारवाद के रूप में जानते हैं। फिफ्थ स्टेज, पांचवा स्टेज, न्यू लिबरलिज्म, या जिसे एलपीजी पॉलिसी के रूप में जानते हैं, थेचरलिज्म के रूप में जानते हैं, थेचरवाद के रूप में जानते हैं, रीगनवाद के रूप में जानते हैं। देखो चीफ एक्सपोनेंट इसका जो है न्यू उदारवाद का, आगे जो चर्चा करने वाले हैं, एलपीजी का, थेचरवाद का, रीगनिज्म का, इस सभी का जो चीफ एक्सपोनेंट हैं, जिनको हम लोग डोनाल्ड रीगन, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मार्गरेट थेचर, ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर, और ये भी हैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ये सभी इसके चीफ एक्सपोनेंट कहलाते हैं। और पूरे विश्व में जो है न्यू लिबरलिज्म, एलपीजी पॉलिसी का मतलब लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी यानी उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी पॉलिसी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ही वांट टू गिव्स
ही वांट टू गिव मैक्सिमम पावर टू द प्राइवेट इंडिविजुअल। ये क्या चाहते हैं? मैक्सिमम पावर किसको देना चाहते हैं? निजी व्यक्तिगत को देना चाहते हैं। एंड फ्री फ्लो ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में जो है एक तरह से ट्रेड का प्रवाह जो है पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं, और इस तरह की अवधारणा को प्रोपाउंड करना चाहते हैं, जो कि आज के डेट में जो है पूरे विश्व में इस तरह की अवधारणा लगभग में प्रोपाउंड हो चुका है। मार्केट व्यवस्था की बात हो चुकी है, फ्री ट्रेड की बात कई सारे संगठनों में, कई सारे संगठन में और कई सारे देशों में हो रहे हैं। तो ये फ्री ट्रेड की बात करना चाहते हैं। प्राइवेट जो सेक्टर है, इंडिविजुअल है, उनको मैक्सिमम पावर देने की बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो है एक तरह से ट्रेड की क्रांति लाना चाहते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है। यह व्यक्तिगत पहल पर अत्यधिक जोर देते हुए इंडिविजुअल पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। बाजार व्यवस्था को जो है विकास का एक प्रमुख इंजन, डेवलपमेंट का एक प्रमुख एक तरह से इंजन मानते हैं। किसको? मार्केट व्यवस्था को। तो ये हमारा था 5th स्टेज, जिसमें हम लोगों ने 4th स्टेज और 5th स्टेज के बारे में पढ़ा। अगर आपको 1st स्टेज, सेकेंड स्टेज और 3rd स्टेज भी पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वो भी वीडियो फर्स्ट पार्ट भी देख ले। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।